सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल ट्यूसडे है, देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, एनालिसिस, प्राइस एक्शन, बिहेवियर कैसा रहेगा। बाय सेल एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपको टीच करने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहले आज बात करें, मार्केट में एक अच्छी सी बाइंग दिखी है, ठीक है, जिसमें एक रेड कैंडल जो फ्राइडे मार्केट में बना था उसका अपोजिट प्रेशर बायर के रूप में आज एक कैंडल ग्रीन में बना है। 24,580 के अप्रॉक्स क्लोजिंग हुई है एंड कैंडल ने अच्छे से इस रेड कैंडल को कवर किया है। देखना यह है कि ये प्राइस का सिर्फ एक लालच वाला एरिया है सो दैट नीचे में स्टॉप लॉस लगे, या फिर प्राइस सच में रिवर्सल होने वाला है। बात करें यहाँ पर कैंडल की फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल पहले भी बना था थर्सडे में, जो मार्केट में अच्छा एक बूम पीरियड आया था। वहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पर 3 कैंडल का बॉटम लेवल सेम है। यहाँ से प्राइस को थोड़ा सा सपोर्ट मिला, प्राइस को यहाँ पर आके क्लोजिंग कराया गया, पर इसके नीचे सेलर नहीं ले जा पाए और अगेन आज प्राइस में जो बायर प्रेजेंट हुए इसी लेवल से वापस से ये प्राइस को ऊपर ले जाने में केपेबल हुए। मतलब कि 24,340 जो है वो अच्छा एक सपोर्ट का लेवल अभी जो है वो प्ले कर रहा है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर और थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट एंड बिहेवियर देखते हैं। मार्केट में अगर आपको दिखेगा कि प्राइस ने अभी भी लोअर हाइज एंड लोअर लोज का स्ट्रक्चर ही बना रहा है, पर प्राइस थोड़ा सा स्क्वीज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये पैटर्न कैसे हो रहा है, ये स्क्वीज हो रहा है, सुकुड़ रहा है। जब प्राइस ऐसे सुकुड़ता है या फिर इसको बोलते हैं स्क्वीज होना, तब प्राइस जिस तरह ब्लास्ट करता है उस तरह मोमेंटम बहुत तेज़ी से आता है, ठीक है। तो अगर हम इनके कुछ स्ट्रक्चर या फिर हम इनको कुछ पैटर्न वाइज बांधना चाहें तो आप इनको एक वेज, मतलब कि एक फॉलिंग वेज के जैसा आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा होगा। फॉलिंग वेज कैसा होता है कि प्राइस इसमें जिस तरफ ब्रेकआउट्स देता है उस तरफ प्राइस का मोमेंटम आता है। पर हाँ, ये ब्रेकआउट ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ होता है, इसलिए ध्यान से चार्ट पैटर्न में ट्रैप होके रिटेल जैसा ट्रैप आपको नहीं होना है। यहाँ पर प्राइस में 1 आवर में एक चीज़ दिखेगा कि प्राइस यहाँ पर से एक हॉल्ट कर रहा है, जो कि पास्ट में वो एक सपोर्ट जैसा प्राइस था उसी को प्राइस रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। 1 आवर में ही मैंने ये जोन बनाया, पर इसको मैंने आपको समझाने के लिए कि प्राइस ने यहाँ पर से एक लो लगाया, लो लगाने के बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर लोअर हाई लगा, प्राइस ने अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया और प्राइस आगे बढ़ा, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से जहाँ से सपोर्ट लिया था वहीं पर प्राइस जाके रुका है। उसी से पहले ये फ्राइडे मार्केट यहीं से प्राइस पहले भी गिरा था, तो प्राइस अभी एक अच्छे प्राइस एक्शन वाले सप्लाई एरिया पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा चल लेते हैं और वहाँ पर ये देखते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, आज जो बाइंग आई है इसमें कोई भी मेजर करेक्शन, पुल बैक, रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। यहाँ पर जो भी प्लेयर बाई की है, आज जो भी कॉल बाय किया है उसका स्टॉप लॉस नीचे में अवेलेबल है, वो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, ठीक है। उनका स्टॉप लॉस नीचे है, मतलब कि लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा, जैसे कि इस रेड कैंडल के लो के नीचे, ठीक है, यहाँ पर से एक स्विंग लो लगा है तो यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है। और ये कौन सा लेवल है, 24,400 का, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ से प्राइस में एक अच्छी बाइंग आई है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने एक स्विंग लो को पहले ड्रॉ किया, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के ऊपर गई है, तो 24,400 पे एक लिक्विडिटी, जिसको सेल साइड की लिक्विडिटी है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब प्राइस को ट्रेड करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक स्विंग हाई यहाँ पे है, स्विंग लो यहाँ पे है। एक काम करते हैं, पहले फिप को अटैच कर लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि क्या 50 से 60% एरिया ब्रेक हो चुका है या फिर नहीं। तो अगर आप देखोगे 50 से 60% वाला एरिया अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, वो कहाँ पे निकल के आ रहा है, 24,650 का साइकोलॉजिकल लेवल के अप्रॉक्स आ रहा है। वहाँ पर हम एक सप्लाई जोन को पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, सर आपने इसे क्यों मार्क किया है, क्योंकि वहाँ पर एक प्राइस एक्शन पहले भी बना था कि प्राइस यहाँ से पहले अप ट्रेंड किया, प्राइस ने उसी को रजिस्ट किया एंड गिरा, ठीक है। तो एक प्राइस एक्शन वाला अच्छा टेक्निकल एनालिसिस का एक सप्लाई एरिया यहाँ पर निकल गया है। इसे अगर पीछे तरफ स्ट्रेच किया जाए तो प्राइस में बॉटम लेवल पे यहीं से एक एग्रेसिव बाइंग आई थी, ठीक है। तो ये 0.5 का जो रिट्रेसमेंट वाला एरिया है यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल है, जिसको मैं रेड से थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, जो आपको एक रेजिस्टेंट के जैसे ट्रीट करेगा या फिर आपको रेजिस्टेंट के जैसे दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मैंने बोला कि प्राइस में पूरे दिन में कॉल बायर ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है, कोई भी एक मेजर पुल बैक रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। और प्राइस में ये जो बाइंग आई है, ये बाइंग आई तो है, पर ये एग्रेसिव बाइंग जो ऐसा दिखता है ना, ये अच्छा खासा बाइंग, आपने अगर गौर किया होगा आज ऑप्शन का प्रीमियम अच्छे से बाय, मतलब जा तो रहा था ऊपर की तरफ, पर हर बार स्टॉप लॉस हंट हो रहा था, ठीक है। अच्छी से एंट्री पोजीशन बनती भी थी, तो प्राइस क्या करता था, पहले आपको निकालता है फिर ऊपर
जाता है, ऐसे कर रहा था। और ऐसा कैंडल किसका होता है? रिटेल का। ऐसा कैंडल इंस्टीट्यूशनल का होता है। तो यहाँ पास कौन इनवाइट हुआ है? यहाँ पास रिटेल इनवाइट हुआ है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पास लिक्विडिटी कलेक्ट हुआ है, जैसे कि 24,400 एक साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे हुआ है, कुछ रेड कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस दिख जाएगा, प्राइस थोड़ा सा भी नीचे फॉल आया, ये पकड़ा जाएंगे, प्राइस फिर एक ट्रैप करते हुआ नीचे चला जाएगा। और ये क्या कहलाएगा? ये सिर्फ एक इंड्यूसमेंट या फिर हिंदी लैंग्वेज में छलावा कहलाएगा, जो सिर्फ आपको बाइंग करके यहाँ पर आपको इनवाइट करने के लिए ये आज ये फेक बाइंग की गई होगी, हम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो सर कल के लिए प्लान कैसा है? देखिए, प्राइस को अगर सच में ऊपर की तरफ निकलना है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.5 का रिट्रेसमेंट यहाँ पर खड़ा हुआ है। प्राइस को पहले 24,650 के ऊपर निकलना होगा, या तो ट्रेंड को साबित करना होगा कि प्राइस जो ये फॉलिंग वेज का पैटर्न देखो ये बन रहा है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसको अपने क्या करना होगा? देखो ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ठीक है। प्राइस ने फिर अगेन एक लोअर हाई बनाया है, ये लोअर लो यहाँ पे नहीं बना है, प्राइस अपना लोअर लो को ब्रेक नहीं किया है। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने वन डे में देखा कि प्राइस में 3 कैंडल एक ही लोअर लेवल से बाइंग करके इसके नीचे नहीं जा रही है एक लेवल के, वो लेवल यही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि वन टाइम बाइंग यहीं से आई है, सेकेंड टाइम फ्राइडे मार्केट की क्लोजिंग यहीं हुई थी, एंड मंडे का जो ओपनिंग मार्केट का सेशन में प्राइस का जो बम्प आया है वो यहीं से आया। मतलब कि सेल साइड की लिक्विडिटी 24,340 के लेवल पे, इस लेवल पे अवेलेबल है। बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पर और कुछ यहाँ पर स्विंग लो पे अवेलेबल है। प्राइस को अगर अप ट्रेंड होना है 24,650 के ऊपर इसको पहले ट्रैवल करना होगा। अदरवाइज हम एक काम कर सकते हैं कि प्राइस में अभी अगर आपको दिखने मिलेगा कि इस लेवल के नीचे प्राइस को नहीं जाना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर प्राइस घूमता है, प्राइस के घूमने की वजह से क्या होगा कि रिटेल डर जाएगा, कॉल बायर नीचे डर जाएगा, ठीक है। जिसमें अब एक शॉर्ट डिसीजन के लिए ये देख सकते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एकदम करेक्टली दिखेगा कि फिब में जैसे यहाँ से यहाँ अप्लाई करने में 0.6 का रिट्रेसमेंट लेवल पे वहाँ पर प्राइस ने अपने हॉल्ट किया है, ठीक है। अब देखो प्राइस में ये वाला शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेवल है। अब प्राइस अगर गैप डाउन खुल जाता है और गैप डाउन खुलता हुआ नीचे जाता है, हम इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे जो ये कॉल बाइंग में एंट्री बना के घुसे। और ये जो 2 बार यहाँ पर डबल टॉप जैसा डबल बॉटम जैसा बना है ना, यहाँ पर कॉल बायर घुसा होगा, यहाँ तक का पूरा स्टॉप लॉस को कैच करने की कोशिश करेंगे डाउन साइड की एंट्री बना के। पर अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस अच्छा एक मोमेंटम दिखाता है, कैंडल प्रॉपर बनती है, प्राइस इस स्विंग हाई के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा रीटेस्ट करके, ठीक है, जैसे कि एक रेजिस्टेंट है क्योंकि प्राइस यहाँ से गिरा है और ये एक सपोर्ट पहले भी था, तो इसके ऊपर अगर निकल जाता है, एक रीटेस्ट होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिलेगा और एक अप ट्रेंड का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके आप एक अप तरफ का ट्रेड यहाँ तक का पूरा ले सकते हो, ठीक है। जब ये पूरा 24,650 का लेवल टूट जाएगा तो ही, ठीक है। अब सबको पहले रिमूव कर लेते हैं। प्लान कैसा है देखिए, एक डिमांड जोन को पहले नीचे भी बनाना पड़ेगा, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो प्लान कैसा है कि प्राइस को पहले तो इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, तब हमको कंफर्मेशन आएगा कि प्राइस हाँ सच में अप ट्रेंड हो गया। देखा जाए तो हाल फिलहाल में जो भी सेलर हैं वो डाउन ट्रेंड मार्केट को लोअर हाइज एंड लोअर लोस के स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहे हैं, पर यहाँ पर लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ है। मेन चीज़ ये है, लोअर लो को ब्रेक करना होगा तब जाके प्राइस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, हम ऐसा बोलेंगे। यहाँ पर लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अब कल अगर प्राइस ये देखो, ये जैसे लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये प्राइस ने अभी तक अपने लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। ये अगर लोअर हाई ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे मार्केट में चोच बोलते हैं, ये हो जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर के स्विंग पे जो भी सेलर रहेगा प्राइस को ऊपर उठता हुआ देख के वो पोजीशन को स्क्वायर अप करेगा, उसकी वजह से पंप ऊपर आएगा एंड प्राइस ऊपर जा सकता है। बट अगर ये एक ट्रैप हुआ, क्योंकि यहाँ पर फेक बाइंग हुई है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल ने एंट्री नहीं मारी है, इंस्टीट्यूशन अगर एंट्री मारता तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती, ठीक है। एंड प्राइस अब हम लोगों ने फिब को यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट किया तो 0.6 का रिट्रेसमेंट यहाँ पे निकल के आया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर प्राइस ऊपर नहीं निकलता, ठीक है, फ्लैट खुलता है, बीच में खुलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, नीचे आता है, ठीक है, तो मैं इनको पकड़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पर ट्रेड करना अवॉइड करूँगा क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैप चलेगा। अगर प्राइस कल को गैप अप खुल गया, याद रखना नीचे का कॉल बायर सेफ है, अगर वो प्राइस को ऊपर जाता हुआ देखेगा और क्वांटिटी को नीचे में ऐड करेगा और फ्रेश स्टॉप लॉस लगेंगे, लिक्विडिटी अगर नीचे थोड़ी भी मिल गई तो प्राइस ऐसे करके नीचे लुढ़क जाएगा या फिर इनके स्टॉप लॉस को खा लेगा, ठीक है। मैंने आपके साथ प्लान एनालिसिस के साथ शेयर कर दिया है, थोड़ा सा थंबनेल में मैं इसका डिज़ाइन डाल दूंगा तो उससे भी आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एंड अगेन आपसे कहूँगा कि मेरा बताया हुआ ट्रेड प्लान
आपको सिर्फ आइडिया और ओवरव्यू देता है कि एनालिसिस कैसे करते हैं। बाय सेल एडवाइस नहीं है, अपना होमवर्क खुद करें ताकि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सके। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देता है कि हाँ एनालिसिस कैसे होती है रात को बैठ के, और साइकोलॉजी कैसे मार्केट में रीड किया जाता है, कौन जीत रहा होता है, कौन हार रहा होता है, किसके हिसाब से कैसे एनालिसिस करना चाहिए, ये उसका एक POV या फिर पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, होप यू लाइक द एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।